तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश कैसा भाषा है पता चला है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। आइए इस कोर्स में हम लोग ये बुक पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बुक पढ़ेंगे ताकि आपको स्पोकन के लिए बेसिक इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बेसिक इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। विदाउट बेसिक इंग्लिश यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। ये आपको सिखाएगा कि उच्चारण कैसे करना है, कहाँ पर ए को जो है अ पढ़ना है, कहाँ पर ए को जो है ए पढ़ना है, कहाँ पर ए के अ पढ़ना है। बात समझ में? जैसे अगर हमारे पास कोई शब्द है, क्या है BAT, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? क्या पढ़े? ए पढ़े कि नहीं पढ़े? ए पढ़े? क्या पढ़े? बॉल। क्या पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? आपका और भी बहुत सारा वर्ड है, मतलब अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। CAT कैट, आई वाला एट पढ़ेंगे, है कि नहीं? आई वाला और तो आपको समझिए, कॉल बॉल है, कॉल है, इसमें भी ओ पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो आपको उच्चारण भी सिखाएगा कौन? बेसिक इंग्लिश, है कि नहीं? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं छोटा मोटा, तो उसको अभी हम लोग हिंदी अंदाज में अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंडियन इंग्लिश जिसको कहते हैं। हमारा जो फोनेटिक है, हमारा जो डिजाइन है, अंदर का टून है, वो भी इंडियन, लेकिन हमको इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जब हम लोग अपना कल्चर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको भी चेंज करने में कहा जाता है, अपना टोन भी चेंज कर देंगे। क्या? जैसे कि अभी हम आपको सुनाए हैं अंग्रेजी का, चलिए सभी कोई निकालिए और शुरुआत करते हैं अपने इंग्लिश स्पोकन का। लिखिएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या लिखिएगा? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का बेसिक क्या? इंग्लिश का बेसिक क्या? एक बात और, हमारे यहाँ रटाने वाला काम नहीं होगा। हालांकि रटाने वाला काम होगा 50%, बिना रटे तो कुछ आएगा नहीं। 2 का पढ़ा पढ़ना आ जाता है 9 तक, तब हम लोग गुना करना सीख लेते हैं, तो रटना तो पड़ेगा शुरुआत में, ताकि आपको आगे करना है। लिखिएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश का बेसिक्स है, ये 10 वर्ड पर डिफाइन करता है। 10 वर्ड चाहिए, 10 जो शब्द है जो इंग्लिश के पूरा बेसिक्स को बताता है। कौन कौन है? सबसे पहले सुनना सीखो, लिसन। क्या होता है? लिसन, सुनना सीखो। क्या सीखो? सुनना। मेन 4 है। मेन कितना है? लिसन। अब देखिए LISTEN, लिस्टन। क्या लिखा हुआ है? लिस्टन। तो उच्चारण भी सही होना चाहिए। लिसन पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? और ये सब सही कब होगा? जब आप अंग्रेजी सुनिएगा। क्या करिएगा? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, तुम अंग्रेज के बीच में खूब लड़ाइए, सुनिए उसको, गहन करिए। मैच देखिए अंग्रेजी में, हालांकि अधिकांश लोग तो भोजपुरी में देखता नहीं, कोई हिंदी में भोजपुरी में देखेगा, लेकिन देखिए कभी में अंग्रेजी में। आपको टोन चाहिए। क्या चाहिए? उसका शब्द चाहिए, कैसे वो बोल रहा है। बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो अंग्रेजी बोलेगा, जब अंग्रेजी में भाषण होगा, या फिर कोई इंडियन होगा तो थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में तो बोलेगा ना जी। तो टोन आपको चाहिए। अभी हम बजा के सुनाए थे ना, क्या? अंग्रेजी। दूसरा लिसन होता है, उसके बाद क्या होता है? मीन होता है फॉर जो लिसन, तो सुनिए, फिर क्या करिए? पढ़िए। आप अपने से भी पढ़िए, शुरू करिए, आप अपने से भी पढ़ के ट्राई करिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या केवल लिसन और रीड से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। बोलना है तो लिखना भी आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा, 100% नहीं आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सब आना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ है नहीं। जैसे कि बहुत गार्जियन में बोलता है, उनको इंग्लिश केवल बोलने से मतलब रहता है, तो लिखने के लिए वो लोग उतना मतलब ठीक ठाक नहीं रहता है, लेकिन आपको लिखने भी आना चाहिए। तो लिसन, सुनने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, और साथ में लिखने भी आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए। दूसरा क्या है? जब आप लिसन करिएगा, क्या करिएगा? सुनिएगा, पढ़िएगा,
लिखिएगा, बोलिएगा भी, तब ना बोलिएगा जी। जब आप बोलिएगा तो बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक करिए, लिसन, रीड, राइट, स्पीक। जब ये प्रॉपरली पढ़ बोलिएगा, क्या करिएगा, हमेशा बोलिएगा, तो आप क्या हो जाइएगा? फ्लुएंट हो जाइएगा। फ्लुएंट मतलब समझते हैं क्या होता है? फ्लुएंसी नहीं समझते हैं? धारा प्रवाह बोलना। जब बोलिएगा तब ना धारा प्रवाह बोलिएगा जी। जब एक बच्चा का जन्म होता है क्या वो धारा प्रवाह बोलना सीख लेता है? मम्मी कैसी हो, क्या क्या खाना बनाई हो, थोड़ा सा खिलाओ हमको भी, रोटी नहीं बनाई है, सब्जी चावल ये सब। धीरे धीरे, एक बैग नहीं होता है कुछ, लेकिन वो धीरे धीरे बोलेंगे। वो मामा बोलो, मामा, मामा, चाचा बोलो, चाचा कहे चाचा बोलो, मामा नहीं बोलो, चाचा बोलो, है कि नहीं? मम्मी कहे नहीं मम्मी बोलो तुम, है कि नहीं? अंकल, फादर बोलो, पिताजी बोलो, पापा जी का नाम होता है ऐसा कि कोई पूछेगा पापा जी का नाम, धीरे धीरे तो पापा जी का नाम बताने लगता है, मम्मी का नाम बताने लगता है, धीरे धीरे गांव सीखता है, गांव बोलने आता है कि नहीं? फिर धीरे धीरे अपना परिचय सीख लेता है, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, अच्छा मेरे पापा जी का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, मैं इस राज्य में रहता हूँ, उस देश में रहता हूँ, है कि नहीं? फिर कुछ दिन और बड़ा होते तो कहते हैं मुझको, मेरा सपना जो है ना, मेरा आईएएस बनने का सपना है, मेरा इंजीनियर बनने का सपना है, मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर क्या बनेगा? तो इलाज करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? तो मेरा इलाज तो मेरे मम्मी पापा कर देते हैं, जब कुछ गलती करते इलाज कर देते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या आपको आना चाहिए धारा प्रवाह। इसके बाद क्या होना चाहिए? लास्ट में फ्लुएंसी होना चाहिए। मतलब धारा प्रवाह, धारा प्रवाह बोलना, लगातार बोलिए। कोई बोलने आए फिर लगातार बोलेंगे। एक कहावत है, कोई एक यूट्यूबर है, कहता है कि पहले कुछ करो फिर वो बढ़िया हो जाएगा। पहले कुछ करो बाद में बढ़िया हो जाएगा। क्या आईफोन 17 लाने के लिए पहले कैसे को आईफोन बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? कैसे को बनाया होगा, पहले बनाओ, बाद में उसको सुधार लिया जाएगा ना, बाद में आईफोन बन जाएगा, आईफोन 10, 11, 12 प्रो मैक्स, है कि नहीं? तो धीरे धीरे, नहीं तो आज तक बना ही नहीं रहता, फिर कुछ और सुधार करेगा, आईफोन 18 लाएगा, 19 लाएगा, 20 लाएगा, 21 लाएगा, जितना लाए 50 लाए, 100 लाए, लेकिन क्या एक बार में लाएगा 50? कुछ कुछ सुधार करने पर आप जब बोलिएगा तो कुछ कुछ सुधार करिएगा तो आपका फ्लुएंसी बन जाता है। हिंदी में लिखिएगा, लिसन मतलब क्या होता है? सुनना। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है जी? बोलना। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह बोलना, लगातार बोलना। क्या कहते हैं? धारा प्रवाह बोलना। ये आपका 5 गो चीज आपको आना चाहिए और इसमें से लगभग आपको डेली करना है। लगभग क्या करना है? डेली करना है आपको। 5 ये जो 5 गो शब्द है ना, इसको 10 मिनट डेली दीजिए। 10 मिनट आपको कुछ ना कुछ सुनिए अंग्रेजी में डेली, कुछ सुनिए। कौन आपस में अंग्रेज सब दो झगड़ा कर रहे हैं ना यूट्यूब पर, लगाइए 2 अंग्रेज का झगड़ा सुनिए 10 मिनट, मजा नहीं आ रहा है। ये कैसे कैसे झगड़ा करता है, गाली कैसे देता है? गाली सबसे पहले देगा सीखना है ना। सुनिए भाई गाली, लेकिन आप दीजिएगा मत। ऐसे में कौन जान रहा है अंग्रेजी में दीजिएगा तो मैं एक बात कर। फिर आपको पढ़ने आना चाहिए, रीड करने आना चाहिए। फिर आप रीड करिए, 10 मिनट रीड करना, ज्यादा नहीं, रीड करिए 10 मिनट। पहले धीरे धीरे तो होगा ये पर, बाद में एप्पल पढ़ लीजिएगा, BOY बॉय, बाद में बॉय आ जाएगा, CAT कैट, बाद में कैट आ जाएगा, है कि नहीं? तो आपको रीड करना है 10 मिनट। सबको डेली टाइम देना है कितना मिनट? 10 मिनट। आज से डेली 10 मिनट रीड करिए, 10 मिनट राइट करिए इंग्लिश। जितना लिखा जाए, देख के लिखा जाए, बिना देखे लिखा जाए, लेकिन अंग्रेजी 10 मिनट लिखना है। दूसरे अगर मान लेते हैं शुरुआत है तो एक को पाना नहीं पड़े 10 मिनट, सिविलियन टाइम आएगा, गलती से देख के लिखो। कैसा लिखो? देख के लिखो। गलती से क्या लिखा है? बोलना भी है, नहीं समझ में आएगा। शुरुआत में तो बोलना नहीं आएगा भाई, नहीं बोलने आएगा तो कैसे बोलेगी? बोलना है 10 मिनट। क्या बोलिएगा 10 मिनट? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, कौन रोकेगा?
रुकेगा कौन? नहीं, बोलना है। पूछो। हाँ, मेरा माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दैट। जो बोलना है सो बोलो, माने बोलो, बोलना तो फ्लुएंसी आएगा, आज नहीं आएगा लेकिन अब इसको आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जब अंग्रेजी स्टार्ट करिए दिए हैं तो अंग्रेजी में ABCD तो आना चाहिए, ABCD पढ़ने आना चाहिए, है कि नहीं? ABCD कब होता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में अब पढ़ते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कब होता है? 26 होता है। ऐसा कौन होता है? 26 को होता है। इसको 3 भाग में डिवाइड करिए। कौन भाग में डिवाइड करना है? 3 भाग। कौन भाग? 3 भाग। कौन कौन 3 भाग? तीसरा सेमी वोवेल। व्हाट इज द मीन ऑफ ये होता है का? सेमी वोवेल ये होता है का? यू होता है। आई कोई बात नहीं, हम है ना सेमी वोवेल, मतलब कभी कभी वोवेल रहता है, कभी कभी वोवेल नहीं रहता। ऐसा लेटर, ऐसा अल्फाबेट समय के अनुसार बदलते रहता है। और आपको क्या काम करना है? आपका जो जीवन होना चाहिए ना वोवेल की तरह होना चाहिए, ना कॉन्सोनेंट की तरह होना चाहिए, सेमी वोवेल की तरह होना चाहिए। जब जैसा तब तैसा, नहीं हुआ तो मर तैसा। मतलब माने वो कहावत है, मार पड़े देखो पिटाने वाला है, भागो निकलो। जहाँ दू को लेके तुम दोस्त को मारो पहले, बात है कि नहीं? लेकिन आना चाहिए आप उसी तरीके से रहो, जरूरत के हिसाब से बदल जाओ, जाके झगड़ा मत करना। ये बात है, सेमी वोवेल की तरह होना है सर, आपका जीवन होना चाहिए। वोवेल कब होता है? A-E-I-O U, 5 को वोवेल होता है। A-E-I-O U। कंसोनेंट, अब कंसोनेंट ज्यादा होता है तो छोड़ दो। सेमी वोवेल कब होता है? W और Y। ये दो कथी है? सेमी वोवेल। दो कथी है? सेमी वोवेल। तो बाकी जो बच गया, इसको 5 को और 7 को निकाल दीजिए तो हमने इसको कंसोनेंट हो गया कि नहीं? प्रॉपर। लेकिन क्या W और Y कंसोनेंट नहीं है? है, लेकिन ये सेमी वोवेल के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए हम कंसोनेंट को कब लिख दिए? जब अंग्रेजी पढ़िएगा, हई वाला जो किताब पढ़िएगा तो इसमें 21 को लिखा रहेगा। कब लिखा रहेगा? 21 को। लेकिन हम लोग 3 को रूप में लेके पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को 19 को कंसोनेंट, 2 को सेमी वोवेल और 5 को। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? उच्चारण देखा जाए, देखिए वहां से इसका जो उच्चारण है कंसोनेंट का, इसका उच्चारण लगभग 24 तरीका से होता है। लगभग कितना तरीका से होता है? कभी CH को च पढ़ेंगे, कभी क पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की तरह केमिस्ट्री, कभी क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे, जैसे कि उसको केमिस्ट्री पढ़े थे, CH नहीं रहेगा तो चाइना पढ़ेंगे, है कि नहीं? चाइना भी पढ़ेंगे, च भी पढ़ेंगे। तो इसका 19 को और ये सेमी वोवेल दोनों मिला के 24 को तरीका का आवाज निकाल, उससे ज्यादा भी निकलता है, मतलब कम से कम 24 तरीका। और ये A-E-I-O-U अकेले जो है कौन तरीके का आवाज निकलेगा? ये अकेले 22 को आवाज निकलता है, 22, जिसमें से लगभग 10-15 को हम लोग पढ़ेंगे और बाकी सुनेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना? 10-15 को हम लोग पढ़ के खत्म कर देना है और बाकी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम अभी जितना नोटिस किए, 22 तरीका का आवाज निकाल देता है। ओके, 5 को तो यही निकाल देता है। कौन? E, O, 3-4 पहलू निकाल देता है। मतलब आगे हम लोग लिख लीजिएगा। अभी मत लिखिएगा कितना तरीका का साउंड निकालता है, बस इतना लिख लीजिए। 3 पार्ट में होता है। बचा हुआ जो है, बचा हुआ को क्या करते हैं? बचा हुआ को रेस्ट मतलब आराम करना होता है, आराम करने के बाद बचा हुआ को क्या करते हैं? रेस्ट। या अदर देन वोवेल एंड कंसोनेंट, अदर देन वोवेल एंड सेमी वोवेल, ठीक है ना? लिख लीजिएगा। लिखने में तो कुछ जाता नहीं, कम से कम हम लोग को कुछ नहीं आता है, जितना आता है। सर क्या कोई ऐसा वर्ड है
जिसमें पूरा का पूरा भवेल आ सकता है? कोई ऐसा वर्ड कोई बता सकता है जिसमें पूरा का पूरा भवेल आ जाए? कोई ऐसा वर्ड जिसमें पूरा का पूरा भवेल आता है? अगर आपको आता है कमेंट में जवाब दीजिए, आपको आता है यहाँ पर जवाब दीजिए। कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें ए ई आई ओ यू पांचवी वाले आसान, हालांकि हार्ड में तो बहुत है, आसान बता सकते हैं? एरोप्लेन लिख के देखिए, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, इसमें यू कहाँ है? 1 2 3 आई ना, आई आया है ना यू आया? नहीं आया है जी। इसमें 3 गो आ रहे हैं। कब आ रहा है? 3 गो भवेल आ रहा है। एगो ए, एगो ई, एगो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। इसमें आई नहीं है। एम बी आर डबल एल ए, 1 2 और 3 तीन एक बार। इसमें कब आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, U N D E R S T A N D I N G। 1 2 3 4। ये फोन नहीं आ वो नहीं आ रहा है, चारों तब भी आ जाए। अंडरस्टैंडिंग मिला दे, आईएनजी मिला दे, तब कितना आ जाएगा? चलिए हम आपको बताते हैं साधारण एजुकेशन क्या कि लोग पढ़ रहे हैं ना जी, तो क्या कर रहे हैं? एजुकेट हो रहे हैं। EDUCATION गिनिए तो 1 2 3 4 5। 5 गो आया कि नहीं आया? एक और ही बताइए तो सर ये एक और समझिए, आपका बहुत सारा हम लिखे हुए हैं, हालांकि ऑटोमोबाइल लिखिए। क्या लिखिए? AUTOMOBILE। ऑटोमोबाइल मतलब जानते हैं क्या होता है? जो गाड़ी होता है ना, ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटो गाड़ी होता है, ऑटोमोबाइल मतलब होता है गाड़ियां। 1 2 3 4 और 5 हो गया। कितना तो वॉवेल है? 5 वॉवेल्स। पूरा का पूरा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? पूरा का पूरा। हालांकि ऐसा बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन एक आध गो आप रखिएगा ना, याद करो तो मजाक बनाने में मजा आएगा ना। अंग्रेजी पढ़े, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा मतलब चलाए नहीं, मजा कैसे आएगा? ये फोन होना चाहिए ना जी, मजा आना चाहिए। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सबसे ऊपर होना चाहिए आपके कॉपी में, क्योंकि आपको इंटरनेशनल आदमी बनना है, नेशनल आदमी के लिए नहीं। ठीक है ना? सिर्फ दैट साइड, उस साइड में जाके बैठिए। ठीक है ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। और भी बहुत सारे हैं। आइएगा, लिखिएगा उच्चारण। आप 1 क्लास का अंग्रेजी पढ़े होंगे, अंग्रेजी का किताब ना, इंग्लिश ग्रामर का 1 क्लास का, तो उसमें आता है उच्चारण पढ़ने के लिए, या फिर आप मतलब तीसरा चौथा में मिलता है उच्चारण। तो हम लोग को उच्चारण आना चाहिए कि कब कैसे किसको क्या बोलेंगे। ये नहीं कि बैट को बैट बोले तो स्काई बोलेंगे, बैल बोलेंगे नहीं, बॉल को बैल नहीं बोलेंगे, बैट की तरह। उच्चारण हिसाब से हो गया। क्या लिखा है? अदर देन वॉवेल। अदर देन वॉवेल एंड सेमी वॉवेल, इस सेमी वॉवेल यहाँ पर लिखिए ना, सेमी वॉवेल। वॉवेल और सेमी वॉवेल के अलावा जो बच गया ना, उसको कंसोनेंट कर, या शुरुआत में तो अदर देन वॉवेल होता है, वॉवेल के अलावा सब कंसोनेंट होता है। और समझा रहा है ना? लेकिन चूंकि हम लोग सेमी वॉवेल भी पढ़े हैं साथ में, इसलिए हम लोग इतना। एक बात याद रखिएगा, आपको डेली हम 20 25 30 40 50 को सेंटेंस दे सकते हैं पढ़ने के, याद करने के, प्रैक्टिस करने। रटना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंग्रेजी स्पोकन पढ़ें और रटे नहीं, फिर मजा कहाँ है? शुरुआत में तो रटना ही पड़ेगा, बाद में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा मजा आना चाहिए, है कि नहीं? तब ना पता चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैसे पता चलता कि, हालांकि हमारे पास हम तो हो गया। आइए
लिखिएगा, क्या लिखिएगा? चारण, यानी कि साउंड। किसका साउंड पढ़ा जाए? वॉवेल का साउंड पढ़ा जाए। इसको इरेज करने वाला कहाँ है जी? बोलिए जाएगा, साफ नहीं है। अभी हम बाकी नहीं मिटाएंगे क्योंकि एक बार और रिवीजन करवाते जाते ठीक है। लिखिएगा क्या? साउंड ऑफ वॉवेल। सबसे पहले ए का साउंड सुनिए, ए का साउंड सुनिए। ये जो है अ, ए, औ सब बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कभी कभी अ बन जाता है, अ की तरह काम करता है, ठीक है। कभी कभी जो है ये ए की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है। कभी कभी जो है ये ए की तरह काम करता है। कभी कभी ये अ की तरह काम करता है। किसकी तरह? अ की तरह। बात समझ में आएगा? 4 साउंड हम लिखवा रहे हैं, लेकिन और भी होता है। कम से कम हमको जो नॉर्मल अभी नॉर्मल है ना सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। इसमें 100% किसी के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा जरूर है। सब में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम क्या कहें, ABOUT क्या पढ़ा जाएगा? अबाउट। क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर ए को कैसे पढ़े? पढ़े कि नहीं? अबाउट मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी के बारे में, के बारे में। हिंदी जानना जरूरी है। अबाउट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अबाउट। अभी अंग्रेजी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी वाला अंग्रेजी। 2-4 दिन बाद अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पहले आना चाहिए। और क्या हो सकता है? अबाउट हो सकता है। हम लोग पढ़ते हैं BANANA, बनाना। क्या पढ़ते हैं? बनाना। BA ऑयल आ रहा है ना, बनाना। क्या पढ़ते हैं? बनाना। बनाना मतलब तो पता है, कम से कम इतना तो पता होगा केला बनाना का मतलब। और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ए के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यूज किए, क्या यूज किए? कैट। क्या पढ़े? कैट। 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 कैट मतलब बिल्ली। हम लोग पढ़ते हैं बैट। हम लोग पढ़ते हैं रैट। इसे इसको हम लोग क्या करते हैं? बैट। बैट मतलब बल्ला। बैट बल्ला। और हम लोग और ए के रूप में कहाँ यूज करेंगे? ए के रूप में कहाँ यूज करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखे के, क्या लिखे? केक। केक। सी से। या तुमको क्या बताए? हर को था ये 19 को था। साउंड को करेगा 24 को। बताए ना कहाँ पर क पढ़ेंगे, कहाँ पर च पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तुमको नहीं आएगा। धीरे धीरे सब आएगा। क्या हो गया? केक। अभी हम केवल वोवेल का बता रहे हैं, तो कंसोनेंट का बताएंगे तो आगे हो जाएगा। आएगा, क्योंकि वोवेल का पहले आ जाए। कंसोनेंट का आ जाता है, बोलते बोलते आ जाता है। क्या है कि 19 को पहले 24 को साउंड करेगा, आज 5 को है या 22 को साउंड करेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है कि केक मतलब समझते हैं ना? केक खाने वाला जो केक होता है उसको हिंदी में हमको भी नहीं पता है, लेकिन केक होता है। केक होता है। केक को तो केक कहते हैं, केक खाना। दूसरा और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? नेम। क्या हो सकता है? नेम। ए है, लेकिन पढ़ेंगे एन से, एन से नहीं होता है गाइस। लेकिन ये किसके तरह उच्चारण नहीं कर रहा है? ये नेम मतलब क्या होता है? नाम। इसका तो हिंदी हमको पता है। नेम मतलब क्या होता है? नाम। और आइए आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। जैसे कि ओ की तरह कैसे हो जाएगा? CALL कॉल होता है ना, BALL कॉल। कॉल मतलब पता है क्या होता है? कॉल। हमको इसका भी हिंदी नहीं पता है, लेकिन कॉल समझो क्या होता है?
और बॉल मतलब तो गेंद, इसका तो पता है। नहीं, बॉल दूरभाष हो सकता है, लेकिन दूरभाष नहीं होगा। टेलीफोन मतलब होता है दूरभाष। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अ का उच्चारण, अभी ए का उच्चारण लिखवाएं। कितना का? पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। इतना बात समझिए कि अगर नर्सरी क्लास का लड़का, मतलब जिसको एबीसीडी लिखने आता हो, वो पढ़ेगा तो उसको भी याद है। अभी से बेसिक से कुछ नहीं हम लोग जा सकते हैं। इतना बेसिक से हम लोग लिखिए, थोड़ा फास्ट, तेजी में लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग ई पर पढ़ेंगे। ई पढ़ेंगे, ए ई आई ओ यू। इसके बाद हम लोग आते हैं ई के साउंड। इसके साउंड पर ई जो है, ये भी 2-3 तरीका का साउंड करता है, लेकिन हम लोग 2 तरीका का इसका भी पढ़ेंगे। तो और ये गोली है तो ये तो होता ही है, ये तो कंफर्म है। और ई बड़ी ई तो आगे रहा है कि नहीं? 2 तरीका से इसका साउंड करता है, ए और ई की तरह। इसको जल्दी लिखिएगा, उसके बाद हम इसको हो गया। कहाँ हो गया? समझ में आ जाएगा। कल छाप रहा है, छापेगा अंग्रेजी नहीं आएगा। हाँ, समझ में आने से अंग्रेजी आता है, छापने से नहीं आता। ये तो सिमरन में छाप ले, कल देखो सुन के बोल, लिखो ना तुम भी। अरे लिखो, कुछ आएगा ना। ये तो बात सही है सर। छोटा सा तो बाद में आ जाएगा, लेकिन इन लोग का अभी नादान। इसमें तो और पेज फाड़ दिया है, ये तो शुरुआत में इसमें भी ए आता है। इसमें का पेज फाड़ दिया। कौन क्लास का? इसमें का शुरुआत का पेज मिलेगा तो इसमें भी आता है। हो गया, लिखा जाए। जैसे कि ई का साउंड बताना है ना, तो क्या हो जाएगा? पी ई एन, क्या पढ़ेंगे? यानी ए पी ई ए, है कि नहीं? टी ई एन क्या पढ़ाएगा? टेन। उसके बाद पी ई ए क्या पढ़ाएगा? पी ई टी, है कि नहीं? सी एस डबल ई क्या पढ़ाएगा? सी। हिंदी तो सबका पता है, टी माने चाय, सी माने देखना, टेन मतलब 10 और पेन मतलब कल। ठीक है ना? इस तरीका से उच्चारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये आई के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। किसके बारे में? आई के बारे में। आई तो सबसे पहले ई का काम करवे करेगा, आई का काम करवे करेगा। इसका तो 2 साउंड क्लियर, कम से कम बेसिक हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए एगो ई हो ही जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? आई, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एस आई टी, सी ई सी ई सी हो जाएगा कि नहीं? साइलेंट, आई साई, एस आई ई एन टी क्या हो जाएगा? साई। साइलेंट क्या हो जाएगा? साइलेंट। हाँ, समझा रहे ना? साई पढ़ना है तुमको भी, हंसो मत। हंसना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है? उसका कौन बता रहे हैं? हम गजब। अभी हम लोग तबे ना, हम लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए ना भाई। अंग्रेजी का मतलब होता है प्रैक्टिस। दोनों चीजें स्पोकन का मतलब बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि सामने वाला का बोलती बंद कर देंगे, है कि नहीं? सामने वाला बउआ जाएगा, यार क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लिया जाए, बड़ा फास्ट रुकिए ना, अभी लिखवाना भी है। लास्ट का 15 मिनट अभी बाकी है, 15 मिनट में हम लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे पता है? जो हमारा डे 1 रहता है
जो डे 1 में हम लोग लिखवाते हैं, जैसे कि जो डेली प्रैक्टिस का है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई एम फाइन, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, ये सब लिखवाएंगे। इसका हिंदी में लिखवाना है फास्ट फास्ट। ये डे 1 है बउआ, अभी अभी बिहान से ज्यादा है। जैसा हाउ है का आई है का आई भी है, ओ भी है, ओ में लिख देते हैं छोटा सा 2-3 बोल तो यहीं पर लिख दिया जाए। आज एजुकेशन हटा दे इसका फुल का, अब यही हटा दे एरोप्लेन नहीं है, एजुकेशन हटा दी ना एजुकेशन हुआ रहेगा तो काम आएगा, एरोप्लेन हटा देते हैं। आखिर इसमें तो कुछ हमको लगा नहीं है, तुम लोग का बस दिमाग का फॉर्म लिखा था। चार को उठा दिए अब बताइए, अब बताइए हिंदी में पढ़ के अंग्रेजी कैसे बोल सकते? हिंदी में पढ़ के अंग्रेजी बोला जाएगा? ना ओ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओ सोच रहा है, ओ कैसे साउंड करता है? ओ आओ ऊ, हिसाब का साउंड कथी करेगा? वो किसका साउंड करेगा? ओ आओ ऊ, हिसाब का साउंड कौन करेगा? ओ अकेले करेगा। जैसे कि ओ का जैसे अगर हम लोग लिखे हॉट, क्या पढ़े लिखे लिखे ए छोटी हॉट, और ओ का साउंड कर रहा है वो आओ है ना, तो किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? हॉट। और और में तो ये लिखा था ना नहीं, हाँ दूर रहता है ओ में रहता है तू, हाँ तो क्या लिखे हो अब हॉट ओ डॉक्टर दिखाता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है ना, तो दिखाता कैसे? डॉक्टर ये वाला दिगोरी तब रहेगा हो गया ना। अरे बहुत सारा हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा हो जाएगा। आगे आइए, आपका हो जाएगा कोट, कोट बर्तन, कोट में क्या होता है कोट में हम लोग को हिंदी में डाला है। कोट नहीं, कोट भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोट, कोट वो हो जाएगा ना, कोट समझ आ रहा है। और क्या हो जाएगा? बोट हो जाएगा, रोड हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? हो जाएगा उससे सर प्रो हो जाएगा प्रो प्रो अच्छा एक बात और, ये समझिए कि ये लिखवा रहे हैं, अभी रटिएगा, लेकिन बाद में हम समझा देंगे आखिर कब कैसा सेंटेंस रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, कैसा वर्ड रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, और समझा रहे ना। और क्या हो सकता है? वुड का प्रयोग, जैसे WWD, वुड, FWD, वुड, हो गया ना? बात समझ में आया? 3 को लिखवा, 3 को हो गया, 6 हो गया। एक यू का एक यू आ रहा है, यू यहाँ पर आ जाए, यू छोटा सा नहीं है लेकिन फिर भी यू यहाँ पर लिख दिया। आगे पीछे है, ध्यान देकर, और यू कभी है जैसा पॉट उसी तरह लिखा है पॉट, ऊपर चल रही है पॉट, पॉट पॉट ऐसे पॉट, ठीक है। आकाश को किया पॉट, ठीक है ना, पॉट हो जाएगा। आइए यू, यू कभी कभी का उच्चारण करता है अ उ, इसका उच्चारण करेगा कभी कभी अ का उच्चारण, कभी छोटा हुआ कभी बड़का हुआ, तीनों का उच्चारण कौन करेगा? क्या करेगा? तीनों का उच्चारण। जैसे कि मान लो अ का उच्चारण कैसे हुआ, तो CUP क्या पढ़ा जाता है? कप, अप, कप, अब पढ़ा जा रहा है ना। कभी कभी अगर हम बात करें SUN, सन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? SUN क्या पढ़ते हैं? सन। अच्छा, वो में अभी हम लोग अ नहीं ना पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं, ये अ का भी उच्चारण करता है, कैसे? SON, सन, बेटा। इसको भी क्या पढ़ते हैं? सन, अ ना पढ़ रहा है,
तो अ का भी उच्चारण करता है। इस तरीके से बहुत आएगा, अब हम बहुत कम ही लिखवाए हैं। तो उसमें 4 गो 5 गो 9 गो 9 3 12 13 14 15 16 को लिखवाए हैं। लेकिन होता कब है 8 गो है ना। हाँ हो गया 4 गो तो वे हो जाएगा, मतलब 3-4 बजे फट वो हो जाएगा थोड़ा देर में। ठीक है ना, वो जो शब्द हम लोग आते रहे ना शब्द में आ जाएगा। CUP कब हो जाएगा, संपूर्ण कैसे हो जाएगा। तो अगर हम कहें बुक, क्या कहें, अरे BW क्यों ना करें, ब्लू का बात करें, किसका बात करें, BLUE, ब्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, CLUE क्लू। एक हमसे एक मिस्टेक क्या हो गया है, हम एग्जाम्पल इधर उधर लिख दिए। सब बल्लो लिखे हैं। ब्लू क्या एग्जांपल तो लिखे हैं। नहीं, अपने में एग्जाम्पल लिखे, इसमें नहीं। इसमें मेन बात है हम D1 में क्या रहता है, D2 में क्या रहता है, एक बार बहुत सारा लिखना थोड़ा दिक्कत है ना, कहीं गलती मिस्टेक हो जाएगा टाइपिंग। हो गया, ये सब लिख लिए। एक बार शॉर्ट रिवीजन अभी बहुत सारे लिखवाना भी है, जल्दी हाथ चलना चाहिए। हाँ सब बल्लो का लिखे हैं, बुल्लो का लिखे। ब्लू, उसको ब्लू ने आधा ब रहेगा, मतलब वह अलग है ब्लू। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, ऐसा क्यों ना बात करें, आधा ब हालांकि ये तो सब बता देते हैं। ठीक है। ब में हलंत है, हलंत समझते हैं ना, हलंत 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 का मतलब होता है आधा। जैसे कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है क, इसमें क और अ दोनों है क, जैसे हलंत लग गया क, आधा क हो गया। तो कोई ना पढ़ा है। नहीं आधा का, लेकिन वो भी का है। उसी तरह अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, लिखो अंग्रेजी। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले हम लोग देखिए अंग्रेजी क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरा दुनिया में बोले जाने वाला लैंग्वेज लगभग अंग्रेजी है। दूसरा, अंग्रेजी के लिए क्या कौन कौन सा 5 गो मंत्र होना चाहिए। जैसे मंत्र होता है ना, अभी हनुमान जी का मंत्र मारेंगे, हनुमान जी आ जाएंगे, है कि नहीं। अभी ले जाके आप लोग जाते रहिएगा मस्जिद में, वो मौलवी साहब 2-4 को फूंक के मार देंगे, मंत्र मार देंगे। बात समझा है ना। माने मंत्र 5 गो इसका भी होता है अंग्रेजी का। तो मंत्र होता है। आजकल ईसा मसीह वाला लोग भी खूब मंत्र मार रहा है, नहीं ये बोला नहीं रहा है, लेकिन ठीक है हालेलुया कर देता है, गाड मंत्र मार जो भाई बोलने लगे, है कि नहीं। तो मंत्र होता है, तो 5 गो मंत्र आपको याद रखना है। कौन, लिसन, खूब सुनिए, लिसन मतलब सुनिए। जब लिसन करिएगा तो आपको रीड करना भी पड़ेगा, लिसन सुनिएगा तो पढ़ने आएगा, पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। 3 गो आ गया, LRW। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीक। स्पीक मतलब बोलिए, लिखिए, बोलिए, और बाद में जब बोलते रहिएगा तो फ्लुएंसी आ जाएगा। माने 5 गो मंत्र। वो का लिखे है, एफ है वहाँ पे, FLUENC ये फैमिली। देखो ऐसा ऐसा माइनर मिस्टेक मत किया करो, एफ को एच मत बना। ठीक है, अल्फाबेट। उसके बाद हम लोग आए हैं अल्फाबेट पर। अल्फाबेट पढ़े हैं AEIOU भवेल, AEIOU को छोड़ के बाकी कंसोनेंट और सेमी भवेल। सेमी भवेल में W और Y आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि सेमी भवेल क्या कहता है, कहता है कि हम जब मन करेगा भवेल बनेंगे, जब मन करेगा कंसोनेंट बनेंगे, कोई रोकने वाला हमको नहीं है। फिर हम लोग जो हमारा साउंड है भवेल का उसको पढ़े हैं। 5 तरीका का साउंड आता है, 5 गो भवेल आता है, 5 का 22 गो साउंड है। इसमें से लगभग 19-20 बोले हम लोग देखिए लिए, लिखिए लिए। ठीक है, बाकी 2-3 गो है, जब बोलते रहिएगा तो आएगा, लिख लीजिएगा उसमें, ये भी साउंड हो, है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं कुछ लिखवाते हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस में काम आएगा। कब काम आएगा, डेली प्रैक्टिस में। लिख लिए तो अब हम कुछ सेंटेंस जोड़ देंगे, वीडियो में भी लगा देंगे, लास्ट में फोटो उसका लिखने वाले लिख लेंगे।
Hello dear students, I am Roshan. I was a student of Alok Brothers Teaching Center and I got 90% marks in my matriculation. You can also get admission in our coaching for better performance. Thank you.